हमने अक्सर सुना है और कहा है कि अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि देवता के समान है। वेदों में कहा गया है कि अतिथि देवो भवः अर्थात अतिथि देवता स्वरूप होता है। किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी, संत, ब्राह्मण, धर्म प्रचारक आदि का अचानक घर के द्वार पर आकर भिक्षा मांगना या कुछ दिन के लिए शरण मांगने वालों को भगवान का रूप समझा जाता था। घर आए अतिथि को भूखा प्यासा लौटा देना पाप माना जाता था। पर क्या आप जानते हैं कि अतिथि को देवतुल्य क्यों कहा गया है? नहीं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अतिथि का सही अर्थ क्या है। अतिथि संस्कृत का मूल शब्द है जिसे अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं और उर्दू में मेहमान। मालवा, निमाड़ और राजस्थान में पावड़ा, हिंदी में अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन या समागत कहते हैं। अतिथि का शाब्दिक अर्थ परिव्राजक, सन्यासी, भिक्षु, मुनि, साधु, संत और साधक से है। प्राचीन काल में अतिथि का प्रयोग पहले से बगैर तिथि बताए आने वाले संतों से किया जाता था। दरअसल एक दौर था जब स्वयं भगवान या देवता किसी ब्राह्मण, भिक्षु, सन्यासी आदि का वेश धारण कर आ धमकते थे। तभी से ये धारणा चली आ रही है कि अतिथि देवो भवः। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, सन्यासी को अतिथि मानने के कारण भी ये धारणा है। अतिथि के लक्षणों का वर्णन करते हुए महर्षि शाततप ने भी कहा है कि जो सज्जन बिना किसी प्रयोजन, बिना बुलाए, किसी भी समय और किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देव ही समझना चाहिए। सूत जी के कथानुसार अतिथि की सेवा सत्कार से बढ़कर कोई अन्य महान कार्य नहीं। महाभारत के वन पर्व में अतिथि सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैरों की मालिश के लिए तेल, प्रकाश के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते। अतिथि अपनी चरण रज के साथ जब प्रवेश करते हैं और घर का आतिथ्य ग्रहण कर लेते हैं तो अपना समस्त पुण्य घर में छोड़ जाते हैं। अतः अतिथि का सदैव यशाशक्ति सम्मान करना चाहिए। अतिथि का सेवा सत्कार करना न सिर्फ हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है। कहते हैं मात्र एक ग्लास शीतल जल भी अगर आप मुस्कुरा कर दे देते हैं तो राहु जनित समस्त दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप अतिथि को मीठा देते हैं तो मंगल संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जब आप अतिथि को वस्त्र आदि भेंट में देते हैं तो गुरु एवं शुक्र संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। जब आप अतिथि को सुंदर स्वच्छ शैया सोने के लिए देते हैं तो आपको शनि संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए भारत में अतिथि को इतना महत्व और मान सम्मान दिया गया है कि सदियों से अतिथि देवो भवः की परंपरा चली आ रही है और अतिथि को आज भी देवता का रूप माना जाता है। शायद आपको इस बारे में ज्ञान ही नहीं कि अतिथि की सेवा किसी यज्ञ से कम नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर पंच यज्ञों का पालन करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। उन पंच यज्ञों में से एक है अतिथि यज्ञ। वेदानुसार पंच यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ को पुराणों में जीव ऋण भी कहा गया है, यानी घर आए अतिथि या पशु पक्षियों का उचित सेवा सत्कार करने से जहाँ अतिथि यज्ञ संपन्न होता है वहीं जीव ऋण भी उतर जाता है। तिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना, अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। अतः अब आपके घर अगर कोई भी अतिथि आए तो उनकी पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें संस्कृति टीवी।